अच्छा ये ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है। ठीक है, सही है भाई, यहाँ पे थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल हमने ये वाला न्यूमेरिकल जो है कल देख लिया था और इसके हवाले से कल डिटेल में बात भी हो गई थी और ये मैंने आपको सॉल्व करवा भी लिया था, आप लोगों ने बहुत सोने सॉल्व कर भी लिया था। आज हम लोग जो है इसके बाद वाला जो है काम करेंगे और इसको जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है, सबके आंसर्स वगैरह आ गए थे। इसका आंसर क्या आया था मुझे बताया कोई? इस वाले जो कल करवाया था आ गया ये वाले आंसर थे। एक्सीलरेशन थी 8.4 0.88, इतना फर्क सॉल्व किया था लड़कों। 8.4 ना लाइवा आंसर गलत है बेटा, इसको दोबारा से रीचेक कर लो। ठीक है, इसको चेक कर लेना फिर हम बात कर लेंगे इस पर। हाँ भाई सॉल्व करने थे, तुम लोग मजाक मस्ती में ले रहे हो गए थे। एक लड़का है इसे सॉल्व नहीं किया, झूठ नहीं बोल। आंसर आ गया क्या है? अच्छा हाँ, कब करोगे बेटे? मैं कर दूं, आज हो जाएगा सही से। ठीक है भाई, चल अब इसको जो है आगे लेके चलते हैं। आज वाला जो काम है वो कल से बहुत आसान है और आज जो हमें काम डिस्कस करना है वो है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। सही है, यानी कि आपको आज सिर्फ समझना है और लिखना है और काम जो है पूरा हो जाएगा। चलें जी, तो हेडिंग डालिए मोशन अंडर क्या बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा, वहां पर तो खैर इसको डिफाइन वगैरह करना होगा था। यहाँ पर हमें सिर्फ इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करना है और फिर हम इसको जो आगे लेके चलेंगे और ज्यादा इस पर कोई खास बात नहीं करनी। ठीक है जी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? ये आपके पास आ गई प्यारी प्यारी अर्थ। ठीक है जी, ये आ गई अर्थ। अब मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका तो ये बॉल यहां तक गई, जाने के बाद ही क्या होगा? अर्थ की तरफ दोबारा गिरेगी। यानी कि मैंने इसको हवा में उछाला, उछालने के बाद ही अर्थ की तरफ दोबारा गिरेगी। जरा मुझे सब बताओ, अर्थ में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो इस बॉल को दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है? उस चीज का नाम है क्या बच्चों? ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी जब भी किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो वो उस बॉडी के अंदर एक चीज प्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम होता है एक्सीलरेशन। और उस एक्सीलरेशन को हम लोग बराबर कहते थे किसके बेटा? जी के। और इसका जो वैल्यू वाला फैक्टर था वो कितना होता था बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब आसान से अल्फाजों में, अगर कोई बॉडी वर्टिकली मूव करे, यानी कि आसान से अल्फाजों में वो वर्टिकल मोशन करे, तो वर्टिकल मोशन हमेशा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या बेटे? क्या होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आपने किसी बॉल को हवा में उछाला, उछालने के बाद उसको अर्थ अपनी तरफ खींच ली, तो अर्थ की तरफ उसका खींचना किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। आगे बात समझ में? ग्रेविटी हमेशा बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराती है। वो एक्सीलरेशन कहलाती थी मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्मॉल जी से। वैल्यू आपको याद होती है, कितनी होती है भाई इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? ठीक बात है। वो मैट्रिक में देते हैं, नॉट ऑफ गया, हम 10 नहीं लेंगे, हमेशा कितनी लेंगे? 9.8 लेंगे। अब बच्चों, अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी में फेंका जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे फोकस करो। अगर मैं किसी बॉडी को वर्टिकली मूव करा दूं, देखो बॉडीज दो तरीके से मूव करती है, एक तो आगे पीछे मूव करेगी सीधा सीधा। वर्टिकली वो कैसे मूव करेंगे? आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो वर्टिकली बॉडी सिर्फ दो काम कर सकती है। अब सुनना, वर्टिकली बॉडी सिर्फ कितने काम कर सकती है बेटे? दो। कौन कौन से आए जरा देखते हैं। तो ये आ गई भाई आपकी एक सरफेस और ये आ गई एक बॉडी। अभी आई, अब ठीक है भाई, क्लियर है? सबसे पहले मैंने इस बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका,
तो बेटा जब मैं इसको फेंकूंगा तो फेंकने को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये बन जाएगा थ्रो। पक्की बात है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन वाले खास तौर पे सुने। जब आप किसी बॉडी को बेटा नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मुझे बताओ, अभी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस वक्त इस बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। गुड। तो इस वक्त इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी है बच्चों को क्या है, इनिशियल। क्या वो जीरो होगी या कुछ ना कुछ होगी? शुरू में जीरो होगी, लेकिन जब आप उसको ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। यानी कि लेट्स सपोज 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। जैसे पेन की वेलोसिटी अभी जीरो है, लेकिन जब मैं इसको उछालूंगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी बल्कि नॉन जीरो हो जाएगी। भाई वेलोसिटी दूंगा तभी ऊपर जाएगा। क्लियर होगी सारी बात है? तो इसको हम जीरो नहीं कहते, इसको हम वी आई कहते हैं, जीरो नहीं कह सकते। तो मैं इसको कह देता हूँ कि कुछ भी होगी लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगी, ताकि आपको याद रहे कि ये जीरो नहीं हो सकती। चले भाई, अब मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। एक वक्त आएगा ऊपर जाते जाते क्या होगा, जाएगा, रुक जाएगा। जब ये रुकेगा, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये यहाँ पे रुकेगा तो इसकी इनिशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनल क्या हो जाएगी? ये तो रुका है ना, फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक बात है। चलो भाई, ऊपर जाना खत्म। अब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे वापस आएगा। तो नीचे से ऊपर जाना थ्रो कहलाता है, तो ऊपर से नीचे आना कहलाएगा, ऊपर से नीचे आना क्या कहलाएगा, ड्रॉप। पक्की बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। अगर आप लोग यहां से देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका था बेटे क्या, इनिशियल। और ये जो पॉइंट था बच्चों ये आपका क्या था, फाइनल। क्लियर है? अच्छा, अब आप यहाँ पे आ गए इस जगह पे। अब आप यहाँ से कौन सा मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब ये आपकी नहीं क्या हो जाएगा और ये नीचे वाला आपकी नहीं क्या हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये इनिशियल ये फाइनल किसका, थ्रो का। ये इनिशियल ये फाइनल किसका, ड्रॉप का। सिर्फ समझने की बात है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहने जा रहा हूँ। थ्रो की जो फाइनल थी वही ड्रॉप की क्या बन जाएगी, इनिशियल, और वो भी क्या होगी यहाँ पे, जीरो की बात है। अच्छा, अब जब ड्रॉप होते हुए बॉडी बिल्कुल जमीन पे टकराएगी तो इसकी इनिशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल में। और टकराते वक्त ऑब्वियस सी बात है बॉडी रुकी भी नहीं होती, बल्कि क्या करती है, मूव करती है। तो इस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? आई बात समझ में? तो ये चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या भाई, अगर आपकी बॉडी को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, तो उसकी इनिशियल कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन उसकी फाइनल हमेशा क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर आपकी बॉडी को गिराया जा रहा है तो उसकी हमेशा क्या, जीरो होगी, लेकिन क्या जीरो नहीं होगी। आगे बात समझ में? अब इसको जुगाड़ समझो। ये दोनों डायग्राम दिमाग में होनी चाहिए, पेपर में नहीं बनानी। जब भी थ्रो या ड्रॉप का केस है, थ्रो में नीचे वाली वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, ऊपर वाली क्या होती है, जीरो। लेकिन ड्रॉप में ऊपर वाली क्या होती है, जीरो, और नीचे वाली क्या होती है, नॉन जीरो। पक्की बात है? क्लियर है? कोई एक केस याद कर लो, उसका उल्टा करोगे दूसरा केस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो में इनिशियल नॉन जीरो, फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। ड्रॉप में इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो, फाइनल क्या हो जाएगी। आगे बात समझ में? दोबारा बोलो। थ्रो में इनिशियल नॉन जीरो, फाइनल जीरो। ड्रॉप में इनिशियल जीरो, फाइनल नॉन जीरो। शफल है, जो इधर इनिशियल है जीरो है वो उधर नॉन जीरो है, जो इधर नॉन जीरो है वो इधर क्या है। पक्की बात है? इनिशियल फाइनल का तो फर्क कर लेंगे ना, इनिशियल नीचे होगा, फाइनल ऊपर होगा थ्रो में, और ड्रॉप में इनिशियल ऊपर होगा, फाइनल नीचे होगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये दोनों मोशन होते हैं किसकी मौजूदगी में, ग्रेविटी की मौजूदगी। क्लियर होगी सारी बातें? इसी वजह से जब भी कोई बॉडी इनके अंदर मूव करती है तो उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन जो किसके बराबर होती है, जी के। अब बेटा रियल लाइफ एग्जांपल है, सुनना जरा। अगर मैं किसी बॉडी को नीचे गिराऊं तो नीचे गिरते हुए वो हल्की होगी, तेज होगी? भाई ये सिंपल है ना, आप अपनी मिसाल लेके देखें। सपोज करें खुदा ना खास्ता फर्स्ट फ्लोर से गिरे, फिर आप गिरे सेकंड फ्लोर से, फिर आप गिरे थर्ड फ्लोर से। इसमें मरने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, जोर से टकराओ, उसका मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, ग्रेविटी उतना तेज खींचेगी। ठीक बात है? और अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो ऊपर जाते हुए वो तेज होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। आई बात समझ में? इस तरह अगर आपको मैं बॉल बना के ऊपर फेंकूं
तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी पहुंचते पहुंचते, सेकंड फ्लोर तक आप क्या हो जाएंगे कम, थर्ड फ्लोर तक आप क्या हो जाएंगे और कम। पक्की बात है भाई, आप भागना शुरू करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास एनर्जी ज्यादा है, तेज भाग रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे थोड़ा थके, थर्ड फ्लोर पे थोड़ा और थके, फोर्थ फ्लोर पे बिल्कुल थक गए, रुक गए। आई बात समझ में? तो ऊपर जाते हुए स्पीड कम, नीचे आते हुए स्पीड। अब मैंने तुम लोगों से कहा था एक्सेलरेशन, जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाई थी, जब भी स्पीड कम होती है तो डिसेलरेशन होती है, जब भी स्पीड बढ़ती है तो क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो अगर नीचे से ऊपर जाते हुए डिसेलरेशन हो रही है तो थ्रो में a को बराबर लेंगे g के, और g की वैल्यू ली जाएगी -9.8। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है तो आप डिसेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे? तो a को बराबर लेंगे g के, और वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, +9.8। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर बात है? अब ये सारी कहानी को मैं एक सेंट्रल आइडिया बना के यहाँ पर एक कॉलम में बता देता हूँ, और एक सिंपल सी जुगाड़ है, दिमाग में बिठाओ और याद करो। अगर किसी न्यूमेरिकल में ड्रॉप लिखा हुआ आ जाए या किसी न्यूमेरिकल में थ्रो लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना ये न्यूमेरिकल है किसके, मोशन अंडर ड्रॉप में इनिशियल क्या लोगे बेटा, 0, a को बराबर लोगे किसके, g के, और g की वैल्यू क्या होगी, +9.8। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में थ्रो लिखा हुआ है तो खुद लिखना, थ्रो में vf क्या होता है भाई, और a बराबर होता है g के, लेकिन g की वैल्यू क्या होती है, प्लस या माइनस? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर बात है? चलें कॉपी करना शुरू करें। अभी ऑनलाइन वालों क्लियर है? बोलो एक ही बात, कुछ भी दे, ये कुछ भी नहीं देंगे, हमें खुद लिखना पड़ेगा। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, सही है? ठीक है, चलो कोई सारी बात। चलो हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको कह रहा हूँ सर थोड़ा सा और बताएं। क्या बताऊं, क्या इसको थ्रो वाला देखो, फेंका, फेंक रहा हूँ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकती, दे रहा हूँ वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो ये लेट सपोज नॉन जीरो। ऊपर जाते आते देखो मैंने बॉल को फेंका, रुका, तो शुरू में ज्यादा थी वेलोसिटी, ऊपर जाते हुए कम हुई, रुक गई, तो जब वो कम हुई तो क्या होगी, 0, वीएफ हो गई, लेकिन वो रुकी तो वो क्या होगी, नेगेटिव। कैसे हुआ नेगेटिव का मतलब, स्पीड कम हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पेन को फेंकता हूँ, स्पेन की स्पीड है 100, एक सेकंड बाद हुई 90, 80, 70, 60 होते होते तो 0, तो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, तो कम होने को उससे रिप्रेजेंट करोगे माइनस से। अच्छा, जब ऊपर से नीचे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, स्पीड बढ़ रही है, तो किसको रिप्रेजेंट करोगे, प्लस। तो एक्सेलरेशन का माइनस ये बताता है कि स्पीड कम हो रही है, और एक्सेलरेशन का प्लस ये बताता है स्पीड बढ़ रही है। क्लियर है ना? बताया था ना, स्पीड अप स्पीड डाउन, तब जो मेहनत की थी उसी वैसे की थी, लेकिन भूल गए आप लोग। है हर साल का है, सही है भाई, पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या ये कौन है, सुफियान कौन है एक बच्चा है, याद आ गया है, आएगा मुझे बताना। हाँ भाई क्लियर है, बेहतरीन हो गया। चलो हाँ बेटा, अबे कंप्यूटर का ये भाई फिर से गलती से आ गया, सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे चलें। अब बच्चों ये लिखते रहो, कहीं जा नहीं था, कहीं भी नहीं भाग रही है, ऐसे भी मौजूद है अपनी जगह पे। अब हमें करना क्या है भाई, हमें अब इक्वेशंस ऑफ मोशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। समझ में आ गया तुम्हें? ये बात है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह बनेंगी, कैसे बनेंगी, जरा देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बेटा कोई नई चीज नहीं है, एक बार जो कॉन्सेप्ट बनवा दिया वही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा भाई, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी, बार बार की कहानी नहीं है। सिर्फ मसला इतना सा है कि अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम कोई एक चीज बदलेंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं, पहले जो इक्वेशंस काम करती थी वो तब काम करती थी जब बॉडी जमीन पे स्ट्रेट मूव करती थी। अब बॉडी जमीन पर स्ट्रेट मूव कर रही है, आसमान में वर्टिकली मूव कर रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही है ना। स्ट्रेट मूव करना हो तो हमें धक्का देना पड़ता है बॉडी में, फोर्स लगानी पड़ती है, और फोर्स लगाने से आती है एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम बॉडी को वर्टिकली मूव कराते हैं तो वर्टिकली हम मूव कराते हैं, ग्रेविटी मूव करवाती है, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आता है, जी आता है। तो
जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में लिखूंगा उन सब में से एक चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, ए की जगह पे क्या, जी, और जी को जब ड्रॉप हो तो प्लस लिया जाता है, थ्रो हो तो पक्की बात है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सामने बनाऊं तो बेटा इक्वेशंस कैसे बनेंगी जरा गौर से देखें। सबसे पहली इक्वेशन बताओ, Vf इज इक्वल्स टू Vi, ए की जगह पे जी टी। अब देखो जी के साथ क्या करता हूं, अगर ड्रॉप हुआ तो प्लस, थ्रो हुआ तो, पक्की बात है, क्लियर। केस नंबर 2, सेकंड इक्वेशन क्या थी भाई, S is equals to VIT plus हाफ AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल होती है वर्टिकल? बिल्डिंग का डिस्टेंस होता है हाइट। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में S की जगह पे H लिख दूं इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी, गलत बात तो नहीं है क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहे हैं ना। हाँ भी ऑनलाइन वालों क्लियर बात है। तो H is equals to VIT हाफ, ए की जगह पे क्या आएगा बच्चों, GT का स्क्वायर, ड्रॉप हुआ तो प्लस, थ्रो हुआ तो, सही है। तीसरी इक्वेशन खुद लिख रहा हूं भाई डायरेक्ट, प्लस माइनस 2AS की जगह पे 2GH इज इक्वल्स टू BF का स्क्वायर माइनस, ये लो, ये आ गई थर्ड, ये आ गई सेकंड और ये आ गई फर्स्ट। क्लियर बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी इक्वेशन में, सब वैसे ही लिखी हुई है, सिर्फ ए की जगह पे हमने क्या इम्पोज कर दिया बच्चों, जी, और ये है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। अब किस तरह से होगा, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे इसकी बात करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर होगी सारी बातें। चलो भाई सब जल्दी जल्दी कॉपी करो, ऑनलाइन वाले भी कॉपी करें। कुछ भी नहीं आएगा बेटे, सिर्फ न्यूमेरिकल आने की जितनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इसका न्यूमेरिकल अच्छा खासा जरूरी है। न्यूमेरिकल किस तरह से होगा देखते हैं, चलो भी कर लो। फिर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। चलो बच्चों क्वेश्चन कॉपी करो। क्वेश्चन क्या है जी, एक बॉल है जिसको टावर से फेंका गया, गिराया गया, ड्रॉप, सही है। ड्रॉप का वर्ड आ गया, थ्रो का वर्ड आ गया, दिमाग में फौरन घंटी बजे, ये है न्यूमेरिकल हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का, वर्टिकल का, ठीक है। और वर्टिकल में भी किसका है, ड्रॉप का। ड्रॉप की मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई थी, जब भी ड्रॉप का वर्ड हो दो चीजें खुद लिखनी पड़ेगी, कौन सी, वेलोसिटी जीरो, VF VI, VI, और ए की जगह पे जी, जी कौन सा वाला, प्लस माइनस, प्लस। वो फ्लोर याद कर लेना, फर्स्ट फ्लोर से गिरे, सेकंड फ्लोर से गिरे, थर्ड से गिरे, आगे बात समझ में। अब किस तरह से करेंगे जरा देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो मैं ही कराऊंगा, दूसरा फिर आपके नसीब में आएगा। डेटा, उसके बाद रिक्वायर्ड, उसके बाद फॉर्मूला, और आखिर में क्या आएगी बेटा, ठीक है यार। चलो ये तो तुम लोग लिखो, मैं पूरा इसकी लिखने की जगह बनाऊं, इसको ऊपर रख देता है। आगे, अरे यार ये हाँ ये सही है ना, कौन सी वाली राइट, ये वाली, तो जब ट्राई करते हैं। इसके एक बटन के साथ ना बहुत सारी भी जुड़ी हुई, ये सही है। चलो हाँ भाई स्टार्ट करें।
अब जरा देखें भाई कहानी किस तरह चल रही है। तो कहानी ये है कि भाई सवाल में लिखा हुआ है ड्रॉप। ड्रॉप का जहन बनते ही मैंने डेटा में लिख देना है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ए बराबर है किसके, जी के, और जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। किसी को कोई गर्ज हो, कोई मसला हो तो पहले जाके देख सकता है, ये बात में पहले पढ़ा के आ रहा हूँ। सही है भाई, ये देख लें, सही है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछ क्या क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भाई एक बॉल को टावर से फेंका, उसको लगे कितने सेकंड, 10 सेकंड। तो बेटे डेटा में क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट। तो पहले क्या लिखूंगा बच्चों, h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब जिससे पूछो वो बता दे, ऑल्सो द वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, ये जमीन है, ये आपके पास बॉल आ गई, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है 0। अच्छा भाई अब जब ये मूव करती हुई आएगी और जमीन पे टकराएगी, तो इस पॉइंट पर, ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल माना जाएगा या फाइनल, वो कैसे था, इनिशियल फाइनल है। अबे मूव कर रही है, इनिशियल का अब क्या है वो नई जगह पे, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो एक मिसाल तो आ रही है कि अभी दूंगा, अभी जरा मीटिंग बंद कर दूंगा। आओ आओ आओ, मिसाल अंगी। हाँ भाई चलो, क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है। एच आ गया और हम लोगों ने अभी ये बात डिसाइड कर ली कि भाई कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, हमें इनिशियल या फाइनल, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल है तो भाई सिंपल है ना, लॉजिक क्रिएट कर लो भाई, ये इनिशियल है तो इसके लिए ऐसे ही क्या हो फाइनल। आई बात समझ में, ठीक है। ये आप खाना खाना स्टार्ट कर रहे थे, या आपने खाना खा लिया, तो पहले आपका पेट इनिशियल में था, अब आपका फाइनल में। अब बोलेगा सर अभी तो मैं खा रहा हूँ, अभी शुरू तो कर दिया ना खाना, सही है। अब बच्चों एक बात बताओ, फॉर्मूले की मुझे तुम लोगों को पहचान करवानी है, असल में इस पे असल में प्रैक्टिस होगी। तो भाई फॉर्मूले पे हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, हाइट निकालनी है। हाइट की तो एक बनी बनाई इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, कौन सी वाली, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, सेकंड। थर्ड थोड़ी, थर्ड में टाइम नहीं आता ना, h निकला हुआ है जिसमें ऑलरेडी, वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। तो हाइट निकालने के लिए हम लगाएंगे h इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। हाँ भाई कौन है ये इतना निस्बी, हाँ जी। सेकंड हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट, गुड। जो किसके बराबर है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। अच्छा कोई मुझसे पूछ सकता है अगर आप दिमाग चले, सर क्या जरूरी है फर्स्ट लगाएं, थर्ड भी लगा सकते हैं, हमारे पास इनिशियल भी है, फाइनल भी है, हाइट भी है, टाइम भी है, तो लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप मेरी बात माने, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वो इक्वेशंस लगवाता हूँ जिसमें सबसे कम से कम काम, ठीक बात है, क्लियर है। मुनासिब कीमतों में मुनासिब रेट्स पर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। 490 आंसर, चलो भाई। हाँ भाई सबसे पहले अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, भी और से देखो, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, हाइट। हाइट की नहीं कौन सी इक्वेशन, h इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। चलो बच्चों कल वाली बात है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, पढ़ो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो बच्चों ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। चलो ये तो जन्नत में गया, बचा क्या, h इज इक्वल्स टू हाफ GT का स्क्वायर, GT का स्क्वायर किसी ने ये बोला, हाँ भाई g की जगह पे क्या रखेंगे 9.8, t की जगह पे क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर। तो बेटा इसको इससे कैंसिल करो तो 4.9, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 490। हाइट असल में एक तरह का डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों 490 मीटर। चेक करो किसी ने ऑप्शन में बताया होगा, सही है आयशा, गुड, सही आंसर। क्लियर है भाई, पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें लड़कों। हाँ भाई अब्दुल्ला आजा, हाँ कर ले तार का हिसाब बस हमारे बाकी सब है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो हाइट तो आ गई, क्या न्यूमेरिकल खत्म हो गया, कुछ और बाकी है, VF निकालना है। चलो यार वैसे तो निकालना नहीं चाहिए, लेकिन चलो उसूली तौर पे निकाल देते हैं।
हाँ भाई यहाँ देख लो, VF निकाला जा रहा है, कौन सी इक्वेशन? VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT या GT? GT। चलो भाई VI से क्या हो गया बोलो? 0 प्लस G की जगह पे 9.8, T की जगह पे 10, ठीक है, खेल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ भाई, तो 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर किसी के पास हो तो वो मुझे बताएगा कि आंसर कितना आ जाएगा। और स्पीड का बराबर वाले बोला, हाँ वह नाम क्या है? ओएस साहब। ओएस बेटे स्पीड है 98, यूनिट बता दो। गुण सब भूल गए, कुछ याद नहीं। हाँ यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में? क्लियर है भाषा? पता है इसका यूनिट क्या है? क्या सही याद है ना? क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, तो ये आसान सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और हमें पता है इसका आखिर में क्या लिखना होगा, रिजल्ट, और रिजल्ट में आप आंसर तो खुद चिपका देंगे। ठीक है भाई, बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा सिर्फ मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चलो भाई कॉपी करो बच्चों उसको। उठो गया डर हुआ तो डर। आगे चलें? इसको बुद्धि होगी। चलो भाई अगला सवाल। A stone is dropped from a tower की कहते हैं। A stone is dropped from a tower of height h. Find the distance covered by the stone in the 4th second of its motion। ठीक है, height h full stop, find the distance covered by the stone in the 4th second of its motion। ठीक है भाई की बात है? ठीक है, डन हो गया। ओके ओके, वो आ जाएगा, नहीं है तो जैसे बस कॉम नहीं आता आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस सवाल को लेके कल वाले सवाल की याद आ रही है? 4th सेकंड, वो तो खैर है आता रहता मजाक, अभी बता रहा 10 मिनट में बताएगा ये। हाँ भाई, इस सवाल को देख के आपको एक वर्ड मिल रहा है बच्चों, कौन सा? 4th सेकंड। कल क्या था? 5th सेकंड, 6th सेकंड। अच्छा, कल सब ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा भाई, कल हम लोगों ने जब हमने 4th सेकंड का जिक्र देखा था तो टाइम गिवन होता था, उससे 1 सेकंड ज्यादा, 1 सेकंड कम वाले से क्या कराते थे? प्लस या माइनस? 5th था तो 6 तो 4th से माइनस कराते थे, 6 था तो किससे माइनस कराते थे? 5th से। आज कितने सेकंड है? 4, इससे माइनस कराएंगे 3 से। अब देखो असल में प्रैक्टिकली इसको देखना चाहोगे सर, इसको जरा विजिबली करके दिखा दें तो बच्चों ये आ गई प्यारी प्यारी बिल्डिंग, ये आ गई स्टोन, ठीक है, ये अब्दुल्ला है। अब अब्दुल्ला साहब इस वक्त सुकून से VI = 0 पे, इनको हमने छोड़ दिया, इनको हमने हाथ में स्टोन दिया फिर हमने छोड़ दिया। अब ये नीचे आ रहे हैं, अब सुनते रहना भाई, अब्दुल्ला के हाथ में स्टॉप वॉच है, असल में स्टोन नहीं था, वो स्टॉप वॉच, इसको स्टॉप वॉच प्ले गई जिंदगी का आखिरी कुछ सेकंड। हाँ भाई, इस वक्त टाइम था 0 सेकंड, सुनते रहो, मजाक मस्ती नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू में टाइम था 0 सेकंड, फिर कितने हुआ भाई? 1 सेकंड,
फिर कितने हुए 2 सेकेंड, फिर कितने हुए 3 सेकेंड, फिर कितने हुए 4 सेकेंड। अभी थोड़ा टाइम है, पढ़ना शुरू करो अभी तो। चलो अब सवाल ये कह रहा है कि भाई वो डिस्टेंस निकालो जो स्टोन यानी कि अब्दुल्ला ने कवर किया कितने सेकंड में, चौथे सेकंड में। तो बच्चों तीसरा सेकंड यहाँ पे खत्म होता है इस जगह पे, और यहाँ से कौन सा सेकंड स्टार्ट होता है, फोर्थ। तो इसका मतलब आपको इस छोटे से हिस्से का टाइम निकालना है। आई बात समझ में? अब इस छोटे से हिस्से का टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, हमें करना ही पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिटेन कर सकूं कलर चेंज करके तो मैं समझाता हूँ। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आ जाओ। फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक बात है भाई। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 4 सेकंड तक, ये जो डिस्टेंस है ये वाला कितने सेकंड तक है, 3rd सेकंड तक। तो 3rd से 4th के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछा गया है किसमें, सवाल में। आई बात समझ में? तो ये वाला काम कल से मुख्तलिफ है, कल वाला ऐसा ही है। आई बात समझ में? कल आपको इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकालनी थी, आज आपको इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। कल डिस्टेंस गिवन था, आज डिस्टेंस पूछा गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसकी जुगाड़ भी बना सकते हैं, इसको यूं समझ भी सकते हैं कि जब भी 4th सेकंड 5th सेकंड के मसले मसाइल आए, हमेशा जो टाइम गिवन हो उससे 1 सेकंड कम वाले टाइम को माइनस करो, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। पक्की बात है, क्लियर होगी सारी कहानी। आए भैया जल्दी से डेटा बनाते हैं, काम खत्म करते हैं, क्लास वाइंड अप करते हैं। ऊपर देख लो भाई घड़ी पे कितना टाइम आ रहा है, 6 मिनट बहुत है, सुकून हो जाएगा। तो आया वैसे 5 सेकंड है खाली। हाँ भाई, डेटा रिक्वायर्ड, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला, आखिर में क्या आएगी भाई, कैलकुलेशन। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो भाई। सवाल में लिखा है ड्रॉप, ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं। सवाल में लिखा है ड्रॉप, तो ड्रॉप में 2 चीजें खुद लिखनी पड़ती है। पहली चीज VI 0, दूसरी चीज नहीं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू G, और किसके बराबर है, हाँ मार्कर बदल लें। ठीक है, VI इज इक्वल, सही है, गुड हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्या करना था, अच्छा जी, हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस असल में वर्टिकल है तो उसको हाइट ही बोलूंगा मैं, तो क्लियर होगी सारी बात है। अच्छा भाई फॉर्मूला कौन सा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ही लगेगा ना, h के बराबर है। तो h इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, क्लियर होगी सारी बात है। अच्छा भाई अब आपको चौथे सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों चौथे सेकंड का डिस्टेंस हो गया h, इसको निकालने के लिए आपको चौथे सेकंड तक जितना डिस्टेंस कवर किया है उसे माइनस करना पड़ेगा कितने सेकंड के डिस्टेंस से। आगे बात समझ में? अगर यही सवाल में कहता है कि 10वें सेकंड तक का डिस्टेंस निकालो तो क्या करते हैं, h10 माइनस h, दिमाग में बैठ गई सारी बात है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई, यहाँ पे मौजूद है। चलो अच्छा जी, सिर्फ सॉल्व करना बेटा, मैथ से ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। h4 क्या हुआ, नहीं 4th सेकंड है ना, अब 3 भी तो आएगा, कितने टाइम लिखोगे। अच्छा भाई VI, अच्छा भाई अब तरीका क्या बताया था मैंने, ये 4th है ना, तो VIT सब्स्टिट्यूट में क्या लिख दूंगा, ताकि पता लगे कि यहाँ पे t की जगह 4 डलेगा, प्लस हाफ G t का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट में क्या लिख देंगे 4, ब्रैकेट बंद, माइनस h3 के लिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है VIT 4 या 3 प्लस हाफ G t का स्क्वायर, नीचे क्या लिखूंगा 3, पक्की बात है। अच्छा भाई अब एक आसानी तो हमारे पास शुरू से मौजूद है कि हमारे पास VI तो परेशान करता ही नहीं है हमें, VI ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटे 0, तो शुरू का भी VI 0, बाद का भी VI 0। तो बच्चों ये बन गया h इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ G की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, T4 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, T4 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर माइनस 0,
प्लस हाफ जी की जगह पे 9.8, T3 के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। पहले सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, मजा नहीं आएगा। अच्छा भाई हाफ ऐसे आएगा, 9.8 ऐसे आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16 माइनस, अच्छा भाई ये पूरा फैक्टर तो हट गया ना, हाफ ऐसे आएगा, 9.8 ऐसे आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब जरा वो बच्चे जल्दी से कैलकुलेटर निकाले फटाफट, जल्दी शुरू हो जाओ। चलो भाई कैलकुलेटर निकालो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 9.8 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए 2 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं मुझे। 78.4 माइनस दूसरे को सिंप्लीफाई करो कितना 44.1। चेक कर ले भाई, अब बेटा दोनों को माइनस करो उसको। 34. 9.8 आ रहा है, नहीं बनाया दोबारा करो बेटे। हाँ कितना आ रहा है 34.3 आ रहा है हमारे पास कौन सा, और यूनिट क्या हो जाए, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। अब की बात है ठीक है, वो है ना तुम छोड़ो, अभी तुम पो दे दो यहाँ पे देखो। क्लियर है भाई, ठीक बात है। तो सिंप्लीफिकेशन का काम तो आता है ना आप लोगों को, बस कर लीजिएगा। अच्छा भी ऑनलाइन में 9.8 आंसर आ रहा है, देख लें जरा। आ जाओ 34.3। चलो भाई सुफियान का आ गया, बनाए दोबारा देखो बेटा आंसर ये आ रहा नहीं आ रहा। बस भाई ये वाला काम हो गया यहाँ पे खत्म। ऑनलाइन वाले देखने में ठीक है, ये कंफर्म हो गया। सही है भाई, समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर हो गया मसला क्लियर। चलो अब रुकते हैं, खत्म करते हैं इसको, कॉपी कर लेंगे जल्दी से काम पर।